नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मद्दाहान रसूल, हाज़िरीन बज़्म, मुसाफिराने करबला और बगदाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और मोहब्बत से पढ़िए अल्लाह अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह सल्लल्लाहु अला नबी उम्मिही वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, बहुत खुशी का मौका है कि हमारे और आपके दरमियान से करबला मोहल्ला और बगदाद शरीफ की ज़ियारत के लिए मुहिब मोहतरम जनाब शेर खान साहब अशरफी और उनके वालिद गिरामी आली जनाब मोहम्मद यूनुस साहब, ये लोग ये मुबारक और मुक़द्दस सफ़र में जा रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन हजरात को बगदाद शरीफ और करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। और वहाँ पहुँचकर ये हजरात हम लोगों के लिए दुआ फरमाए। हजरात, ये बहुत खुशी की बात है और जब कोई इंसान अल्लाह के जिक्र में लग जाता है तो अल्लाह तबारक तआला उसके मर्तबे और दर्जों को बुलंद फरमा देता है। चापलूसी से, चुगली से, झूठ से, रियाकारी से, बनावट से, जबरदस्ती किसी को खुश करने से कभी खुदा राजी नहीं होता। याद रखिएगा, दिन भर चुगली करते रहो, चापलूसी मक्कारी करो, कोई हासिल नहीं उसका। सामने वाला आदमी थोड़े देर के लिए खुश हो जाएगा, शायद कुछ नजराना दे दे, चाय दूध की पिला दे, बोलो ये हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर अल्लाह की रजा के लिए कोई काम किया तो याद रखना दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में भी भलाई। बेशक बेशक बेशक। ये दोनों बाप बेटा जा रहे हैं। अब इनसे के लिए आप ये दुआ करो कि अल्लाह ताला इनकी नियतों में और खुलूस पैदा फरमाए। आमीन आमीन। और इनको पूरे सफर में आसानी पैदा फरमाए। बेशक। अल्लाह फरमाता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। बेशक। तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। और ऐ मेरे बंदो, मेरी नेमतों का शुक्रिया बजा लाओ। वाह सुभान अल्लाह। वला तकफुरून, और जो नेमतें मैंने तुम्हें दी हैं उनका इनकार मत करो। बेशक। ये अल्लाह ने बंदों से मुतालबा किया है कि अल्लाह ने अगर तुमको औलाद दिया है, माल दिया है, जमीन दी है, जायदाद दिया है, ईमान दिया है, तो सबका शुक्रिया बजा लो। बेशक। और अल्लाह की नेमतों से इनकार मत करो। आप देखिए ना,
ये 11वीं शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है, तो 11 रबीउल सानी को गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न पैदा हुए हैं और न आपका विसाल हुआ है। आमतौर से हम बुजुर्गों की यादें, बुजुर्गों के आरास जो मनाते हैं उन तारीखों में मनाते हैं, या तो पैदाइश का दिन हो और या तो वफात का दिन हो। लेकिन ये 11 रबीउल सानी न पैदाइश का दिन है न वफात का दिन है। पैदा तो हुए यकूम रमजान मुबारक को, और बाज लोगों ने लिखा है कि 17 रबीउल सानी को विसाल हुआ, जबकि जल्दी से तारीख मिलती नहीं। लेकिन 11 न विसाल की तारीख है न वफात की तारीख, तो फिर 11वीं शरीफ गौसे आजम की तरफ मंसूब कैसे होगी? जानते हो क्यों मंसूब हुई? सिर्फ इसलिए कि गौसे आजम रसूल आजम का हर 11 तारीख को जिक्र करते थे। वाह 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 वाह, बेशक हर 11 तारीख को जिक्र करते थे। अल्लाह को यह जिक्र पसंद आ गया। ए अब्दुल कादिर जिलानी, अगर मेरे महबूब का जिक्र महीने की 11 तारीख को कराओगे तो तुम्हारा खुदा इतना पसंद कर रहा है कि पूरी दुनिया में तुम्हारा जिक्र करा देगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, हुजूर गाज़ी इस्लाम, सुभान अल्लाह। एक बात और देखो, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो याद किया होगा अल्लाह को, रसूल को, तो जुबान कौन सी? अजमी थे, अजमी जुबान में। तालीम हासिल किया अरबी जुबान में, इलाके की जुबान में, मादरी जुबान में। मगर अल्लाह को ये जिक्र इतना पसंद आया कि गौसे आजम का चर्चा आज हर जुबान में हो रहा है। बेशक बेशक, हर जुबान में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जितनी जुबानें बोली जाती हैं, मुझ जैसा गुनहगार खताकार आदमी शायद हर जुबान में इस वक्त मेरे नाम के पोस्टर पूरे मुल्क में लगे, चाहे बंगाली जुबान हो, चाहे आंध्र की हो, चाहे गुजरात की हो, और चाहे उत्तर प्रदेश की हो। पूरे मुल्क में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। अरे मुल्क ही क्या, पूरी दुनिया में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। बेशक बेशक, अल्लाह फरमाता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। ये फार्मूला बड़ा अच्छा है। शेर खान साहब, आपने ये चीज अपनाई है कि जिक्र करते रहो, वलियों की चौखट जाते रहो, ये बहुत अच्छी बात है। इन्हीं अल्लाह वालों का नाम लेते लेते तो इंसान अल्लाह वाला बन जाता। बेशक बेशक। अच्छा देखो, मुझे एक बहुत प्यारी बात याद आ गई, बहुत प्यारी बात, बहुत मशहूर तरीन बात भी है। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 मर्डर किया था, लेकिन उसको तौबा का ख्याल आ गया। वाह, कि अल्लाह अगर तौफीक दे देता तो मैं तौबा कर लेता। बेशक। तौबा में तो उसी वक्त मजा आता है कि जब कोई गुनाह हो जाए और गुनाह के बाद अल्लाह कहीं तौबा की तौफीक दे दे, बेशक, तो उन आंसुओं में बड़ी लज्जत मिलती है, बेशक, उस रोने में बड़ा लुत्फ आता है। बेशक। अल्लाह सबको तौफीक भी नहीं देता तौबा की, और दे दे मौला तो उसका करम। तो 99 लोगों का कत्ल किया था, लेकिन दिल में ख्याल आया कि तौबा करना चाहिए, बहुत कुछ हो गया। एक साहब से रास्ते में मुलाकात हो गई, कहा भाईजान 99 लोगों का मर्डर कर चुका हूं, मैं तौबा करना चाहता हूं, मेरे तौबा के कबूल करने का कोई रास्ता है? उन्होंने कहा जाओ यार, 99 कत्ल करने के बाद तौबा करने आए। इंडिया का होता तो कहता अच्छा 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली चली है हज कर, लेकिन उसने कहा जाओ तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। अनपढ़ था, कम जानकार था। ये जो कम मौलवी होते हैं ना, जिनका इल्म कमजोर होता है, ये भी जल्दी से तौबा नहीं कबूल करते। अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है, मुल्ला के यहाँ तौबा नहीं कबूल होती जल्दी से। उसने कहा जाओ तुम्हारी तौबा कौन कबूल करे। वो बेचारा सोचा कि यार 99 में तो कबूल नहीं होगी, तो संचिरी ही बना दो, उठा के उसका भी कत्ल कर दो। अब तो 100 पूरे हो गए, मगर कुछ दिनों के बाद फिर ख्याल आया उसको कि अगर अल्लाह तौफीक दे देता तो मैं तौबा करता।
एक साहब से मुलाकात हो गई, कहा भाईजान मैं तौबा करना चाहता हूँ। पूरा वाकया बताया कि पहले तो 99 को मारा था, एक तौबा नहीं कबूल होने दे रहा था तो उसको भी मारा, अब ये 100 हो गए हैं, आप बताइए कोई रास्ता है? ये आदमी बड़ा चालाक था, इसने कहा यार कहीं 101 पूरा व्यवहार न कर दे। कहा भाई साहब मसला बड़ा अहम है और मैं छोटा मोटा आदमी बता ना पाऊंगा। सामने देखो वो गांव दिखाई दे रहा है, वहां कुछ अल्लाह के वली रहते हैं। वाह 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 वाह, बेशक सुभान उन अल्लाह। वलियों के पास चले जाओ, उन वलियों के पास जाओ तो अल्लाह ताला उनके सदके में तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा और वो रास्ता भी बताएंगे कि तौबा कैसे की जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये चल पड़ा बुजुर्गों की तरफ, चल पड़ा वलियों की तरफ, और चलते चलते रास्ते में उसकी रूह निकल गई, इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो अजाब के फरिश्ते आ गए कि 100 आदमियों का कातिल है, इसको हम जहन्नम ले जाएंगे। इतने में सामने आके रहमत के फरिश्ते खड़े हो गए। वाह वाह, अब कहा ये अल्लाह के वलियों से मिलने जा रहा था, बेशक इसको तो हम ले जाएंगे। बेशक बेशक, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया फरिश्तों जमीन नाप लो, बेशक अगर ये 100 आदमियों का कातिल अपने घर से करीब हो तो इसे अजाब के फरिश्ते ले जाएं, और अगर ये मेरे वलियों से करीब हो तो इसे रहमत के फरिश्ते ले जाएं। वाह वाह, बेशक बेशक सुभान जैसे अल्लाह। ही जमीन नापी गई तो अल्लाह ने जमीन को समट जाने का हुक्म दे दिया, और एक बालिश्त ये शख्स अल्लाह के वलियों से करीब था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जानते हो कोई वलियों से मिलने जाता है उनकी जियारत के लिए, मामूली सफर नहीं कर रहे हैं ये लोग, ये बाप बेटा मामूली सफर नहीं कर रहे हैं, बेशक ये वलियों की बारगाह जा रहे हैं। बेशक, क्यों? फातिहा तो यहां भी हुआ है 11वीं शरीफ का, ये चले जाएंगे तब भी फातिहा होगा, पूरे महल्ले में फातिहा होता रहता है। फातिहा तो कहीं से भी हो सकता है, तो खाली ये फातिहा पढ़ने जा रहे हैं क्या? अगर फातिहा का सवाल था तो चिश्ती नगर काफी था, यहीं से फातिहा पढ़ लेते। बगदाद शरीफ जाने की क्या जरूरत थी? आल औलाद को छोड़ के जाना, कारोबार को छोड़ के जाना, घर द्वार को छोड़ के जाना, सारी जिम्मेदारियां छोड़ के जाना और मुसाफरत पे निकल पड़ना आसान है? हमसे पूछे कोई, हम सफर करते हैं, घर से इंसान जब निकलता है उस पर क्या गुजरती है, क्या बीतती है। तो खाली फातिहा पढ़ना होता तो काफी था, यहीं से कर लेते। ये वहां क्यों जा रहे हैं? ये बगदाद इसलिए जा रहे हैं, इमाम अली मकाम के रोजे पे इसलिए जा रहे हैं, हजरत अब्बास के मज़ार अक़दस पर इसलिए जा रहे हैं, शुहदाए करबला की बारगाहों में इसलिए जा रहे हैं कि जहां पर अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, चलो वहां चल के खुदा को पुकारे जहां से खुदा की रहमत करीब है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जहां से अल्लाह की रहमत करीब है। बेशक। और एक बात और सुनिए, बहुत सारे लोग मज़ारों में जाते हैं, आप लोग भी जाते आते रहते हैं, तो जब जाया कीजिए मज़ारों में या कब्रों में हाजिरी देने के लिए तो पैतियाने से जाया जाए। बोलो सुभान अल्लाह। कहां से? पैतियाने से। और जा करके साहिब मज़ार को पहले सलाम करो। बेशक, माँ बाप की कब्रों में गए हो, आम कब्रस्तान में गए हो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहो। बेशक। और जाकर के मजार से 10 हाथ दूर खड़े हो जाओ। कितने दूर? तवज्जो कीजिएगा, 10 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गए न सलाम न दुआ और चादर पकड़ा और यूं दबाना चालू कर दिया, चारों तरफ मजार को दबाते रहते हैं। लगता है बाबा बहुत थके थे, आज वफादार मुरीद आया है, सारी थकावट उतार दे। ये सब जाहिलाना रस्में हैं। जब जलसों में आया करो तो कुछ सीखा करो, ये जाके मजारों को दाबना ये सब जाहिलाना रस्में हैं। सलाम करो, सलाम करके 10 हाथ दूर खड़े हो जाओ। या तो जिंदगी में अगर उस वली से तुम मुलाकात किए हो तो जितने करीब से मुलाकात करते थे उतने करीब मुलाकात कर लो, उतने करीब फातिहा पढ़ लो। और अगर मुलाकात जिंदगी में नहीं रही है तो 10 हाथ दूर खड़े हो और फातिहा पढ़ो। फातिहा पढ़ते वक्त सुनो, ये जो जाहिलाना रस्में अपना रहे हो कि हाथ पैर
दबाते हो जाकर के वली के साहिबे मजार के, ये रस्में बंद करो। बल्कि जब तुम्हें बगदाद जाना हो, करबला मोहल्ला जाना हो, अजमेर जाना हो, महरेरा जाना हो, केचौसा जाना हो, बदायूं जाना हो, देवा जाना हो, बरेली जाना हो, मकनपुर जाना हो, तो इन मकामात पर जाने से पहले अपने माँ के हाथ पैर दबा के जाया करो। वाह सुभान अल्लाह बेशक। अपने बाप के सर पर तेल डाल करके जाया करो, बेशक माँ बाप की खिदमत करके जाया करो। और देख, जब तू माँ बाप को राजी करके गौसे आजम की बारगाह में हाथ उठाएगा, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में तेरे हाथ फैलेंगे, करबला मोहल्ला में जाकर सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन की बारगाह में तेरे हाथ जब फैलेंगे तो ये हाथ समटने न पाएंगे। उससे पहले अल्लाह तेरे हाथों को बाबे इजाबत पे दाखिल कर देगा। क्यों? ये वो बंदा आके अब्दुल कादिर जिलानी से भीख मांग रहा है, उनका सदका मांग रहा है, अल्लाह से सवाल कर रहा है। जिस बंदे से इसकी माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, अब तो वली भी राजी हो गया, अब तो गौसे आजम राजी हो गए, रसूल आजम राजी हो गए, अल्लाह राजी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा, हुजूर गाज़ी इस्लाम, शेरे मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। एक बात और सुनो, अगर आज के जलसे में दो चार बातों पर आपने अमल कर लिया तो मैं कहता हूं कि जनाब शेर खान साहब के सफर में जाने का पूरा मकसद हल हो गया। बेशक बेशक। दो बातें दीन की आप सीख लो, ये जलसा कामयाब हो गया, इनका सफर कामयाब हो गया। तो 10 हाथ दूर खड़े हो, पूरी तवज्जो है ना, तवज्जो कीजिए जरा से, 10 हाथ दूर खड़े हो और जब फातिहा पढ़ने लगो तो मुंह किधर करोगे? पूरब की तरफ, मुंह पूरब की तरफ। और जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह, जोर से बोलो, पश्चिम की तरफ। और जब फातिहा पढ़ो मजार पे तो मुंह पूरब की तरफ। दोनों में फर्क देख रहे हो? नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ, और फातिहा पढ़ो तो मुंह पूरब की तरफ। कहां है वो लोग जो हमें कबर पुज्जा और बिदती कहते हैं? अरे बदअकीदो, हमारा तरीका फातिहा तो देखो। तरीका फातिहा बता रहा है कि पीठ हमारी काबे की तरफ है। हम अल्लाह के वली की इबादत करने नहीं आए, बल्कि अल्लाह वाले की ज़ियारत करने आए। वाह सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नमाज और है, नियाज और वाह। मोहतरम सामईन किराम, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं आप और मोहब्बत से बताना चाहता हूं। ये दुनिया ऐसे ही गुजर जाएगी। सुबह शाम आप देखते हो कैसे पार हो रही है, पता नहीं चलता कब सोए, कब नाश्ता किए, कब ऑफिस गए, कब स्कूल गए, कब कॉलेज गए, कब वापस आए, रात हो गई, सो गए। वो वक्त तुम्हारा गनीमत है जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में गुजरे, जो मस्जिदों में तुम्हारा टाइम गुजरे, जो नमाजों में तुम्हारा वक्त गुजरे। उस वक्त की कद्र करो और अल्लाह के नेक बंदे बनो। गौसे आजम का जो ये मर्तबा और दर्जा आप देख रहे हो, आसान है क्या? अल्लाह ने इतना मर्तबा बढ़ाया, इतना मर्तबा बढ़ाया, इतना मर्तबा बढ़ाया कि मैं आपको क्या बताऊं। मकामे गौसियत अता फरमा दिया, मकामे गौसियत अता फरमा दिया। क्या सरकार आसी गाजीपुरी का शेर है, मर्तबा, नहीं ये नहीं शेर है वो। क्या पूछते हो शाहे जीला के फजाइल आसी, क्या पूछते हो शाहे जीला के फजाइल आसी, वो हर फजीलत के जामे हैं नबूवत के सिवा। वाह 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 सुभान अल्लाह, बेश, वाह 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 वाह, क्या हर बात है। फजीलत के जामे हैं नबूवत के सिवा। वाह वाह सुभान अल्लाह। पूछते क्या हो शाहे जीला के फजाइल आसी, वो हर फजीलत के जामे हैं नबूवत के सिवा।
आप गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी तारीख पढ़ लीजिए, पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए और मुझे खाली इतना बता दीजिए कि गौसे आजम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाया है? आप में से कोई बताने वाला? चलिए कल बता दीजिएगा, 1 महीने का टाइम ले लीजिए, बता दीजिए, पूरा 1 साल ले लीजिए, 2024 में बता दीजिएगा। जब ये चले जाएं तो आप बता दीजिएगा। बोलो, नहीं बता सकता कोई, मुझे भी नहीं मालूम। बहुत ढूंढने की कोशिश की कि इतनी फजीलतें, इतनी अजमतें, इतना बड़ा मकाम, दर्जा, इतने बड़े आलिम, मुफस्सिर, मुहद्दिस, सब कुछ, नमाज जनाजा किसने पढ़ा? तो जानते हो वो गौस थे, गौस, और गौस की नमाज जनाजा गौस ही पढ़ाता है। वाह वाह, बेशक बेशक, हक है, वाह। जबरदस्ती सबके साथ गौस का नारा नहीं लगाना चाहिए। अगर सिर्फ उनसे एक सवाल कर दिया जाए कि इनकी नमाज जनाजा पढ़ाने वालों को हम जानते हैं, और गौस की नमाज जनाजा गौस पढ़ाता है। इसलिए आज तक कोई भी मुअर्रिख लिख ही नहीं पाया कि गौसे आजम की नमाज जनाजा पढ़ाया किसने, चूंकि वो गौस थे। उस वक्त के जो गौस रहे होंगे वो आए और मनसबे इमामत पर खड़े हुए नमाज पढ़ाया चले गए। वाह वाह, बेशक। अब कौन नाम बताएगा? अच्छा चलो, मकाम गौसियत पर गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ कछौछवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी मकाम गौसियत पर है, गौसुल आलम है। यही बता दो इनकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाया? वाह वाह। फतावे अशरफिया लिखा, कुरान पाक का तर्जमा मेरे पास रखा है जो मखदूम साहब ने लिखा है, फारसी में था, उसको पाकिस्तान के लोगों ने छापा है। एक नुस्खा मुझे वहां के साहिब सज्जादा हुजूर इजहार मियां साहब ने अता फरमाया, तो मेरे पास आज भी रखा है। आपसे मैं पूछता सिर्फ यूं कि इतने बड़े मुफक्किर आलिम दीन सब कुछ रिसाले कबरिया लिख दिया, लेकिन नमाज जनाजा किसने पढ़ाया? इतने उलमा उनके खानदान में गुजरे, किसी लिखा नहीं, किसी ने पढ़ाया। सब तारीखें मिलती हैं, गुलबर्गा शरीफ में रहे, पनवा शरीफ में रहे, जौनपुर में रहे, दिल्ली में रहे, कचौछा में रहे, बसखारी में रहे, जॉर्डन गए, इराक गए, पूरी दुनिया की सैर की मखदूम साहब ने, सब मिलता है। कब विसाल हुआ? विसाल कब हुआ? ये 28 मुहर्रम को सब मिलता है, मगर ये नहीं मिलता नमाज जनाजा किसने पढ़ाया। क्योंकि वो मकामे गौसियत पर फायज थे। उस वक्त के जो गौस रहे होंगे वो आए और पढ़ा के चले गए। वाह वाह, बेशक बेशक, वाह। ये अल्लाह वालों में शान है। और सुनो, गौस के कब्जे में जमाना होता है, बेशक, याद रखना, अदवारे जमाना होता है गौस के कब्जे में। ऐसे नहीं लोग कहते कि चांद सूरज गौसे आजम को सलाम करता है, करना पड़ेगा, क्योंकि जमाना गौस के कब्जे में रहता है, गौस के कंट्रोल में रहता है। और इसको तो मैंने अपनी जिंदगी में कई बार आजमाया। एक बार कलकत्ता की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बारिश होने लगी, जलसे वाले बहुत परेशान हुए कि हजरत जलसा कैसे होगा, बारिश रोकने के लिए दुआ कीजिए। मैंने कहा मैंने आज तक बारिश रोकने की दुआ नहीं की है, बारिश तो खुदा की रहमत है, बेशक, कोई पीर फकीर रहमत नहीं रोकता है। कहा फिर मैंने कहा ये दुआ करवा लो कि बारिश भी हो जाए, जलसा भी हो जाए। बेशक बेशक, वाह। कहा यही दुआ कर दीजिए। मैंने कहा कपड़ा ले आओ, लाल कपड़ा मंगाया सुर्ख कलर का, उस पे कहा 11 रुपए रखो, लपेटो, गौसे आजम के नाम पे जाओ ऊंचे मकाम पे रख दो, जब जलसा हो जाए तो बड़े पीर साहब का फातिहा करा के बच्चों को तकसीम कर दो। बेशक बेशक, शान से जलसा हुआ। एक बार मीरपुर छावनी में यही हुआ, एक बार गंगा पार तूफान आ गया, यही हुआ। तो देखिए जरा कितना बड़ा असर इन बुजुर्गों के नामों में। बोलो, तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने जहन पे इस बात को उतारिए। इन्हीं का नाम रटते रटते तो गुलाम जो है वो आका बन जाता है। बेशक बेशक। तो आज जो माशाअल्लाह ये सफर आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह नियत को खालिस फरमा दे, बस मोहब्बत भर दे गौसे आजम, दिल में करबला वालों की मोहब्बत उतार दे परवरदिगार। गौसे आजम की शान मामूली नहीं थी, जानते हो 15 साल तक मुसलसल कंटिन्यू लगातार मुतवातिर 15 साल तक एक रात में
ऐशाबाद से लेके फजर तक पूरा कुरान खत्म फरमाते थे। ये एक आध दिन अमल नहीं रहा, 15 साल 25 साल तक कंटिन्यू जंगलों की आपने सैर फरमाई और खुदा का जिक्र करते रहे। 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। अच्छा, ये बड़ा अहम मसला है, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज। मैं तालिब इल्म था, बच्चा था, जब पढ़ता था तो सोचा करता था, तालिब इल्म का जहन जानते हो कैसा होता है, मुताला किया सीरत गौसे आजम कि 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज। तो मैंने कहा सोए कब, और सोए नहीं तो तहज्जुद कैसे पढ़ा, और अगर सो गए तो वजू कहां बाकी रहा, वजू कहां रहेगा, क्योंकि नौम नाकिज़े वजू है, सोने से वजू टूट जाता है। तो बात तालिब इल्म की थी, तालिब इल्म जानते हो बात बात पर पूछता है कैसे और तरह से बयान कीजिए, कोई दूसरी मिसाल दीजिए, वो बार बार हकीकत तक पहुंचना चाहता है। तो जब मैंने सुना कि 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा, तो भी सोच रहा था क्या 40 साल तक तहज्जुद नहीं पढ़ा, और अगर तहज्जुद पढ़ लिया 40 साल तक तहज्जुद पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर सोए नहीं, और सोए तो वजू कहां बाकी रहा। इतराज समझ में आ गया है? ये इतराज नहीं है, ये मुशाहिदे के तौर पे मैं समझना चाहता था, लेकिन दिल में ख्याल आया ये बात तो अपने उस्ताद से भी नहीं पूछूंगा, ये बात मैं किसी आलिम से नहीं पूछूंगा, ये बात तो उससे पूछूंगा जब कोई अल्लाह वाला मिलेगा, कोई फकीर मिलेगा तो ये बात पूछूंगा। मौलवी को तो जानते हो, जवाब ना मिले तो आपको डांट नहीं लगेगा, इतना डांट देगा कि भाग खड़े हो गए। जवाब ना मिले तो डांटने लगेगा, कुछ तमीज नहीं है, तुम बड़े पीर साहब की नमाज पे उंगली उठा रहे हो। तो मैंने कहा ये मौलवी से तो पूछना नहीं है, तालिब इल्म था मैं, कोई फकीर मिलेगा तो पूछूं। इत्तेफाक ऐसा मेरा जाना हुआ कचौचा शरीफ। वाह, बेशक बेशक, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कचौचा शरीफ गांव के अंदर जहां मेरे पीर और मुर्शिद मखदूमुल मशाइख हुजूर सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ अशरफिल जीलानी सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह की क़यामगाह था, उनके घर पे तो हजरत के मकान के सामने यूं एक दालान बनी थी, और यहाँ बड़े बड़े उलमा बैठे हुए थे। मुफ्ती मोतीउर रहमान मुस्तर साहब बैठे थे, मुफ्ती अब्दुल जलील साहब बैठे थे, बड़े बड़े जामे अशरफ के असातिज़ा बैठे थे, और हजरत सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह उनसे मजलिसी गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैं हाजिर हुआ, जैसे हजरत से मुसाफा किया। आप यकीन करें ये फख्र और अजमत के लिए नहीं बयान कर रहा हूँ, बात आ गई तो बयान कर रहा हूं कि अखलाक कैसा होना चाहिए। जैसे मैंने हजरत से मुसाफा किया, मुसाफा करने के बाद हजरत फरमाया बैठ गए और सारी गुफ्तगू रोक दी, और फौरन वो अंदर तशरीफ ले गए। ऐसे ही दरवाजा था, अंदर तशरीफ ले गए, और अंदर से एक ट्रे में पानी और केतली की चाय और वो ग्लूकोज वाले बिस्किट नहीं चलते थे, वो बिस्किट लेते हुए हजरत चले आए। तो मारे निदामत के मैं खड़ा हो गया कि अरे मेरे पीर हैं, खड़ा हुआ लाके पकड़ लें। तो हजरत फरमाया नहीं, बैठो, तुम मेहमान हो। वाह वाह, इस दौर में कोई पीर मिलेगा ऐसा है? पीर से मिलना तो बड़ी बात है, इस दौर में उसका एजेंट नहीं मिलेगा। जो एजेंट होगा ना, देखेगा झोला कैसी है, टैची कैसी है, तभी अंदर आने देगा, नहीं तो बता देगा चलो 2-4 महीने बाद आना। आप देखिए जरा बुजुर्गों का मामला। तो मैंने पकड़ना चाहा, हजरत फरमा बैठो। उसके बाद हजरत ने 1 कप चाय डाला, मैंने पी लिया। उसके बाद हजरत ने दूसरा कप भर दिया। तो मैंने कहा यार ये अगल बगल वाले उलमा समझेंगे कि ये कैसा आदमी है, डबल डबल पी रहा है। फिर मैंने कहा चाहे जो समझे, पिला तो पी रहा है, वाह वाह वाह, बस पी लो, पिला तो पी रहा है। चाय पी लिया, बैठ गए। हजरत गुफ्तगू फरमाने लगे। आप सुनिए जरा गुफ्तगू करते करते आप फरमाते हैं कि अरे भाई
आजकल तो कुछ लोग गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 40 साला नमाज ही में उलझे हुए हैं। वाह 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 40 साला नमाज में उलझे हुए हैं। जब मैंने सुना तो मैं हजरत के और करीब हुआ। मैंने कहा आज तो मेरा काम हो गया, आज जवाब मिल जाएगा। मैं और करीब हुआ। इतने में हजरत इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं सुनो मेरे जद्दे करीम सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये कचौचा शरीफ के लोग जो है ना, ये नस्ल गौसे आजम की बात समझे ना, नस्ल इनकी कादरी है और ये बैत करते हैं चिश्ती पर, गरीब नवाज के सिलसिले पर। दोनों सिलसिले इनके चलते हैं। तो आपने फरमाया मेरे जद्दे करीम सैयदना गौसे आजम मकामे गौसियत पर फायज थे। और मकामे गौसियत पर जो फायज हो जाता है उस पर कभी गफलत नहीं तारी होती। वाह वाह बेशक, उस पर गफलत नहीं तारी होती। और बात यहीं से समझ में आ गई, अगर गफलत ना तारी हो तो वजू नहीं टूटता। बेशक जैसे आपने कहा 1 घंटा का टाइम है, जगाना मत, मैं जरा लेटा हूं और कादरी मस्जिद जाऊंगा नमाज पढ़ने 12:30 बजे। आप लेटे थे, 5 मिनट हुए, एक साहब आ गए। आपको मालूम है कौन आया, चादर फिर भी ओढ़े हुए। 15 मिनट के बाद आ गए, 20 मिनट बाद आपको पता है कौन आया, लेकिन आप सोच रहे हैं यार थोड़ा आराम करना था, उठो मत, बाद में मिल लेंगे। हल्का हल्का आप बिल्कुल बिस्तर में चले गए हैं, लेकिन आप घर से गाफिल नहीं हैं। उठने के बाद अम्मा से पूछ रहे हैं माँ कोई खटखटा रहा था? हाँ वो अब्दुल्ला आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और माँ कोई और आया था? कुछ औरतें आई थी? हाँ हाँ खानदान की औरतें आई थी। आपको देखो सब मालूम है, उसी बिस्तर पर लेटे लेटे। क्यों? आप अभी ऐसा सोए हो कि आप गाफिल नहीं हुए। वाह। तो अगर आप पर गफलत ना तारी हो तो आपका वजू नहीं टूटेगा। अगर आप पर गफलत ना तारी हो तो आपका वजू नहीं टूटेगा, लेकिन सो जाओ तो टूट जाएगा। और मेरे गौसे आजम का तो वो मकामो मनसब कि गौसे आजम सो जाए तो गफलत नहीं तारी होती, और जब गफलत नहीं तारी होती तो वजू नहीं टूटता। बेशक बेशक। अच्छा, इसको मैं फुकाहे किराम की किताबों में जब ले गया तो और आसानी से समझ में आ गया। देखो आप जुमा पढ़ने जाए, करीब करीब 2% लोग इमाम साहब की तकरीर में सो जाते हैं। अरे सही सही बताओ ना, धक्के मारने लगते हैं, झटके मारने लगते हैं, सो जाते हैं। देखो अब मसला सुनो, अगर आप बैठे बैठे सो गए, ना आप दाहिने गिरे ना आप बाएं गिरे, और बैठे रहे सोते रहे, तो आपका वजू नहीं टूटेगा। शरीयत का हुक्म है, अब आपका वजू नहीं टूटेगा। और अगर बैठे बैठे नींद का झटका है, अब गिर गए तो वजू टूट जाएगा। बाएं तरफ गिर गए तो वजू टूट जाएगा। पूरी तवज्जो है, मसला समझ रहे हो? तो मर्द अगर सजदे में सो जाए और न दाहिने गिरे न बाएं गिरे, और सजदे में सीधे सीधे सो जाए, तो उसका वजू नहीं टूटता। क्योंकि मर्द के सजदे में जाने का जो तरीका है ना, वो तरीका वो है कि उस पर गफलत नहीं तारी होगी। सारे आज़ा टाइट रहते हैं, ऐसे सजदे में जाता है तो इस्तिरखा नहीं होता। अगर रिया वगैरह खारिज हो तो उसको पता चल जाएगा, इसलिए हुक्म लगाया जाएगा कि इसका वजू नहीं टूटा। और अगर दाएं बाएं सजदे में लुढ़क गया तो वजू टूट जाएगा। अब दूसरा मसला सुन लो, अगर औरत सजदे में सो जाए, औरत सजदे में सो जाए तो वजू टूट जाएगा। समझिएगा इस बारीकी को। औरत सजदे में सो जाए तो उसका वजू टूट जाएगा। क्यों? औरत जो सजदे में जाती है, आपने देखा होगा सब लपेट समेट के जाती है पूरा, समझे नहीं? तो बहुत आसानी के साथ वहां इस्तिरखा पाया जाता है। इस बुनियाद पर औरत सजदे में जाए तो फौरन वजू टूट जाएगा। कब? अगर सो जाए। और मर्द अगर सो जाए तो उसका वजू बोलो नहीं टूटता है। अब बात समझ में आ गई? हमें जब मोमिन सजदे में सो जाए, मोमिन का वजू नहीं टूटता, तो जो मोमिनों का मोमिन हो, जो मोमिनों का इमाम हो, जो
जो गौसे आजम हो उस गौसे पाक का वजू कैसे टूटेगा, बोलो। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, इन वलियों से और मोहब्बत पैदा करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए।